नंबर 24 एडजस्टमेंट में दिया हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक 13,750 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में मतलब क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 13,750। फिर दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 6% लगाना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 5%, डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे 2.5%, मशीनरी पे या प्लांट पे 5% और फर्नीचर पे 10%, ठीक है। सबसे पहले हमको दिया सेल्स ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले जितने भी टी वाले पॉइंट है, जितने भी ट्रेडिंग वाले पॉइंट है, सारा चीज इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस दोनों एक साथ बना रहे हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके नीचे फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो डेबिट साइड का 2 कॉलम, क्रेडिट साइड का 2 कॉलम, ठीक है। बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट है, वहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ बताते जाएंगे आप लोग, है ना। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 8,500, ठीक है। परचेज 45,750। और रिटर्न दिया कि परचेज रिटर्न, परचेज के साथ परचेज रिटर्न दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। परचेज रिटर्न दिया है 500 ना। परचेज कितना बताए थे 45,750 माइनस करेंगे 500 परचेज रिटर्न, तो 45,250, ठीक है। माइनस रिटर्न लिख दो, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो गया, ठीक है। सेम वैसे सेल्स कितना है 60 होगा। सेल्स बताओ सेल्स, तो सेल्स हमारा है 80,500 अब माइनस रिटर्न कितना है 2,500 2,300 माइनस कर दो आप, तो आ जाएगा 78,200, ठीक है। ये 300 है, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लो, दिया हुआ देखो ऊपर में क्लोजिंग स्टॉक 13,750। एडजस्टमेंट में दिया तो एडजस्टमेंट वाले पॉइंट दो जगह आते हैं, एक बार यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है, दूसरा यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 13,750, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे वेजेस वगैरह जो भी चीजें हैं, सारा चीज में आता है, ठीक है। तो देखना इधर आएगा वेजेस आएगा टीम में ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। भाड़ा जो दिया कैरेज 2,400 रुपये वो आ जाएगा हमारा, वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, कैरेज इनवर्ड आएगा 350 रुपीज, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी चीज आएंगे, ठीक है। तो बता दिया कितना दिया वेजेस 3,350, फिर उसके बाद फ्रेट 2,400, कैरेज इनवर्ड 350, ठीक है। कस्टम ड्यूटी 2,700 कैरेज इनवर्ड कितना था 500, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है ना। और कुछ बचा क्या, कैरेज इनवर्ड 350, ठीक है। तो सारा चीज इसमें आ गया, ऐड कर लेते इसको, तो आ जाएगा 91,950, ठीक है। इस साइड का आएगा हमारा 62,550, माइनस कर लो आप 0,0400 29,400 इस साइड आ रहा है, ठीक है। इस साइड का हमारा 29,400 बचा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। ऐड कर दो 91,950, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 29,400, ठीक है। अब ऐड कर दो तो 950 इसका भी आ जाएगा। ये जो कैरी डाउन है उसको ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कहाँ ट्रांसफर करते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब वहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, हम लोग कैरी डाउन लिखे थे, कैरी डाउन इधर ट्रांसफर होकर आ गया हमारा ब्रॉड डाउन। कैरी मतलब ले जाना, डाउन मतलब नीचे, ठीक है। ब्रॉड डाउन मतलब लेके आना, ठीक है।
29,400, ठीक है। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ हम लोग बैलेंस शीट भी बनाते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग लाइन से देखेंगे, कोई भी चीज़ ढूंढ ढूंढ के नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया आपका, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स हो चुका है हमारा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक तो लाइन से देखते हैं हम लोग, सेल्स हो चुका हमारा, ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, परचेस हो चुका है, सैलरी 6,400 रुपये, सैलरी में कोई टिक नहीं लगा है तो टू सैलरी, ठीक है, कितना 6,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद premises क्या जी, उसके बाद वेजेस तो हो चुका है, प्रेमाइसेस दिया हुआ हमको, कितना दिया है 46,000 रुपीज़, है ना। प्रेमाइसेस हमारे एसेट साइड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट चमक रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रेमाइसेस 46,000 रुपीज़, इसका 2.5% डेप्रिसिएशन निकाल दो, इसमें बोला था डेप्रिसिएशन 2.5%, ठीक है। ऐसे देते हैं -2.5% डेप्रिसिएशन, कितना आया 1150, माइनस करो कितना रहा ये था हमारा 44,850, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, 3 डेप्रिसिएशन है उसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, ये जैसे जैसे आते जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमाइसेस, ठीक है, कितना 1150, ठीक है, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के बाद दिया है प्लांट, दिया है 20,000 रुपये, ठीक है। प्लांट कितना इसमें 20,000 रुपये, डेप्रिसिएशन कितना इसमें 5% डेप्रिसिएशन, ठीक है, 1,000 रुपये आएगा, ठीक है। 1,000 रुपीज़ माइनस करोगे 19,000 रुपीज़ आ जाएगा। सेम इसी तरह से फर्नीचर है, कितना 2,550, कितना 2,550, डेप्रिसिएशन 10%, 10% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 255, माइनस कर दो कितना आ रहा है, कितना है बताओ, ठीक है। चलो वही माइनस कर देता हूँ, ये 5 का 5 हो गया, बचा 4, 9 आ जाएगा ये, तो 2295, ठीक है। ये तीनों डेप्रिसिएशन एक साथ आ गया है तो हम लोग यहाँ पैसा लिख सकते हैं 2 डेप्रिसिएशन मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पे प्रेमाइसेस 1150, प्लांट 1,000 रुपीज़, फर्नीचर पे 255, एक साथ लिख दिया ऐसे। या फिर ऐसा लिख सकते थे 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमाइसेस, 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सारे एडजस्टमेंट डबल डबल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैरिज फ्रेट हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है, कस्टम ड्यूटी भी हो गया, ठीक है। अशुद्ध ऋण दिया, बैड डेट दिया है 1,000 रुपये, बैड डेट दिया है, इसमें कोई टिक नहीं लगा हुआ है, टिक नहीं लगा तो डायरेक्ट वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो बैड डेट्स, ये हमारा ओल्ड बैड डेट्स होता है ना, कितना रुपए, 1,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल, कैपिटल दिया 50,000 रुपये, कैपिटल और ड्राइंग को छोड़ देना है ना, लास्ट में देखेंगे। उसके बाद है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आता है हमारी लाइबिलिटी में, ठीक है। बिल्स पेबल कितना 4,500, फिर उसका क्रेडिटर कितना 19,500, 19,500 रुपये, 19,500। नेक्स्ट लेटर्स, ठीक है, कितना 32,000 रुपीज़। नेक्स्ट बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल 3,500 बिल्स रिसीवेबल 3,500। इंश्योरेंस कितना 450। इसके बारे में नोट्स दिया था क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर डेबिट में आता है कितना 450। नेक्स्ट डिस्काउंट डिस्काउंट कहाँ दिया है, कुछ नहीं बोला ना, तो डेबिट में 250,
डिस्काउंट और कमीशन में थोड़ा देख लेना आगे पीछे, डेबिट में दिया क्रेडिट में दिया है कितना 250। हाँ नेक्स्ट General charges. जनरल एक्सपेंसेस, जनरल चार्जेस 350. 350। नेक्स्ट Tax. 350 ना, फिर टैक्स भी डेबिट में आता है, टू टैक्स कितना 1450. 1450। नेक्स्ट Repairs. रिपेयर परचेज ठीक है, टू रिपेयर 700. फिर Loan. लोन लायबिलिटी में आता है, लोन पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कितना, 25 लोन कितना दिया पहले बताओ, 25,000 25,000। एडजस्टमेंट में देखो इसके बारे में इंटरेस्ट बोला है 6%. 6% इंटरेस्ट, ठीक है 1500 ऐड कर दो ताजा का पर 26,500। ये 1500 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू Interest on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, ठीक है। ये पेमेंट नहीं होता उसको एक्रूड लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। फिर ऐड कर देना यहाँ पे भी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, पेमेंट नहीं करते तो एक्रूड इनकम के लिखते हैं, एक्सपेंडिचर के लिए आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग, और prepaid minus हो गया. ठीक है 1500 हो गया ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, कंप्लीट हो गया, हो गया। ठीक है सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक 2 बार लिख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 बार लिख चुके हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन तीनों का 2 बार लिख लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमारा छूट गया, तो कैपिटल देख लो कितना 50,000, 50,000 तो 50,000 का 5% आप निकाल दो तो 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। या इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्ट लिख सकते हो आप, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है कितना आ जाएगा ये 2,500 आ जाएगा, 50,000 का 5%, क्लियर, ठीक है। अब इसमें से सारी चीज़ को माइनस कर दो, ठीक है। अगर इस साइड ज़्यादा तो उधर लॉस आएगा, और इस साइड बचता है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो चेक करते हैं हम लोग, कैलकुलेटर में कर लो, तो इस साइड से हम लोग इस साइड को टोटल को माइनस किए, हमारा क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, Net profit. नेट प्रॉफिट सॉरी, है ना, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 12,395. 12,395 रुपीज़, ठीक है। ब्रैकेट में इसको ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल भी आ जाएगा हमारा 29,400, इस साइड का भी सेम वही आया था 29,400, ठीक है। अभी जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर देते हैं। पहले देखो कैपिटल कितना दिया था हमारा, 50,000. कैपिटल हमारा 50,000 रुपीज़, इसमें सबसे पहले इसका इंटरेस्ट ऐड कर दो, इंटरेस्ट 2,500 ऐड कर दे तो 52,500 रुपीज़, Minus. प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं जो कि है हमारा 12,395, 12,395, इसको ऐड करके कितना आ रहा है, ड्राइंग दिया क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, 055,984 और ये 6, ठीक है। ऐड कर दो, दोनों साइड टोटल आपका इक्वल आएगा, ठीक है। 1,15,395 कितना 1,15,395 395, ठीक है। दोनों साइड का सेम आ रहा है 395, 1,15,395 दोनों साइड टोटल आ रहा है, मतलब हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट, ठीक है। लिख लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे खाली जगह इसलिए क्योंकि यहाँ लाइट चमक रहा था इसीलिए, ठीक है। आपको खाली जगह नहीं छोड़ना है।